के सम ऑफ एन एरे, जो कि एक लीड कोड हार्ड चैलेंज है और जिसमें हम मिन हीप का एक स्टैंडर्ड एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही फेमस एल्गोरिदम है और कई बार लीड कोड कॉन्टेस्ट में पूछा जा चुका है एज अ लीड कोड मीडियम या फिर हार्ड, और इंटरव्यूज़ में भी बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रॉब्लम है जिसमें कि ऑप्टिमल सोल्यूशन एक्सपेक्ट किया जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम है सॉल्व करने के लिए भी। तो इसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमें इसमें बेसिकली फाइंड करना है के सम ऑफ एन एरे, और के सम इन्होंने कहा है कि केथ लार्जेस्ट सबसीक्वेंस सम है जो कि हमें फाइंड करना है, और इट ज़रूरी नहीं है वो डिस्टिंक्ट हो, तो रिपीटेड वैल्यूज़ भी आ सकती है, और हमें के सम ऑफ एन एरे रिटर्न करना है। और इन्होंने सबसीक्वेंस को भी क्लैरिफाई कर दिया है कि सबसीक्वेंस मतलब आप ऑर्डरिंग सेम रहनी चाहिए एलिमेंट्स की, बट आप कोई भी रैंडम बीच में एलिमेंट्स छोड़ सकते हो, वैसे सीक्वेंसेस बना सकते हो। तो एक एम्प्टी सीक्वेंस सब सीक्वेंस को इन्होंने माना है कि सम ज़ीरो के साथ एक एम्प्टी सब सीक्वेंस होता है, तो उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। तो ये चैलेंज हमें सॉल्व करना है, और इन्होंने एक एग्जांपल दिया 242 के इक्वल्स टू 5 में इन्होंने एक एग्जांपल दिया। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है इसमें हमें केथ लार्जेस्ट सबसीक्वेंस सम फाइंड करना है। तो केथ लार्जेस्ट, तो पहली बार तो सबसीक्वेंस होते कितने हैं हमें ये फाइंड करना है। सब सीक्वेंसेस अगर आप देखोगे तो एक सब सीक्वेंस को बनाने के लिए हर एलिमेंट को आप या तो ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। तो बेसिकली हर एलिमेंट के सिलेक्शन के दो तरीके हैं, या तो आप उसको एलिमेंट कंसिडर करोगे या नहीं करोगे, और ऐसे n एलिमेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो गए वो हो गए आपके 2 टू द पावर n, अज्यूमिंग आपका नम्स का साइज़ n है, ठीक है। तो ये हो गए 2 टू द पावर n वेज। अब हम सोचते हैं कि हम ये 2 टू द पावर n वेज में से हम हर उसका सबसेट का सम निकालेंगे कि उसका सम कितना है, फिर उसको हम सॉर्ट कर देंगे और उस हिसाब से हम टॉप केथ सम है वो फाइंड कर देंगे। तो ये है जो आपकी पहली चीज़ दिमाग में आती है कि कैसे सॉल्व करेंगे इस चैलेंज को। यही सबसे एक नीव तरीका और बेसिक तरीका है, तो जिसमें हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हमने सारे 2 टू द पावर n जनरेट किए, हमने उनका सम फाइंड किया, तो ईजिली आपकी 2 टू द पावर n इंटू n कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, जो कि एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी है। और हम ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि n हमारा 10 टू द पावर 5 तक जाएगा। तो 10 टू द पावर 5 तक अगर n जा रहा है तो डेफिनेटली ये तो काम नहीं करेगा। अब हम थोड़ा ऑप्टिमल वर्जन की तरफ आते हैं कि हमें कैसे थॉट प्रोसेस बनाना है ऑप्टिमल सोचने के लिए। तो पहली चीज़ तो ये हमने ऑब्जर्व की कि 10 टू द पावर 5 है, तो डेफिनेटली बेटर सोल्यूशन तो चाहिए। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे अब थोड़ा सा हम ध्यान देंगे और ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे जिससे हमें आगे बहुत यूज़ मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने ये भी दिया है कि नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं इसमें, आप सिर्फ पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, इन्होंने क्लियरली दिया हुआ है नमसाई की वैल्यूज़, ठीक है। ओके, तो अब आप ये बताओ, सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे कि एथ लार्जेस्ट तो हमें फाइंड करना है, लेकिन फर्स्ट लार्जेस्ट सबसीक्वेंस सम क्या होगा मेरा। सबसे ज़्यादा सबसीक्वेंस ऐसा कौन सा सबसीक्वेंस होगा जिसका सम मैक्सिमम होगा। तो उससे क्लियरली हमें पता चलता है कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को हम कंसिडर करेंगे तो हमारा मैक्सिमम सम आ जाएगा। अब आपका k इक्वल टू 1 सम आप कह लो उसको, या फिर मैक्सिमम सम कह लो उसको। अब जो वैल्यूज़ आएगी वो इससे तो कम ही आने वाली है, क्योंकि या तो आप नेगेटिव एलिमेंट को ऐड करोगे तो भी इससे कम हो जाएगी वैल्यू, या फिर आप पॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करोगे तो भी इससे कम हो जाएगी वैल्यू। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जर्व करने का यहाँ पे। तो मैक्सिमम सम हमें पता चल गया क्या आ सकता है, के जिसको हम के इक्वल्स टू 1 सम भी बोल रहे हैं। फर्स्ट सम जो है वो भी हमें पता चल चुका है। अब हम सोचते हैं कि अच्छा हमारे पास मैक्सिमम सम आ चुका है और उससे गिरने ही वाली है वैल्यू, उससे कम होने ही वाली है। तो ऐसा क्यों ना हम उसको माने कि हमारे पास के इक्वल टू 1 सम तो आ गया है। अब हम इसमें से कोई सी भी वैल्यू रिमूव कर सकते हैं उस सम में से। अगर हमने -2 भी रिमूव, अगर हमने 2 रिमूव किया तो हमारे पास एक कुछ अलग वैल्यू आ जाएगी, अगर हमने ये 2 रिमूव किया तो अलग वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो हमें हमारा के इक्वल्स टू 1 सम जो मेन सम है वो तो फिक्स्ड है। अब हमें निकालना है कि सब्ट्रैक्शन वाली जो वैल्यूज़ है वो बनेगी इनके कॉम्बिनेशन से। जैसे 2, 4 और -2 है, -2 का आप इसका हम एब्सोल्यूट ले लेंगे, क्योंकि अब जो वैल्यूज़ आने वाली है वो सारी रिमूव होने वाली वैल्यूज़ है। तो लेट्स से हमने इसका एब्सोल्यूट ले लिया और हम अब उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको कि हम एक्चुअली हमें फाइनल वैल्यू क्या चाहिए, वो सब्ट्रैक्ट होकर ही आने वाली है। तो एक अनदर वे इसको देखने का ये है कि हमारे पास मैक्सिमम सम तो आ चुका है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का, अब इसके बाद डिक्रीज़ ही होने वाली है और ये फॉर श्योर है। तो अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू अगर ले लेंगे एलिमेंट्स की, और उन एलिमेंट्स से केथ स्मॉलेस्ट सम जितना निकला है, तो अब हमने इनका सबका पॉजिटिव ले लिया और इसका अब जितना केथ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सम निकलेगा वही एक्चुअली हमारा एक आंसर हो जाएगा। उसमें से हम मैक्सिमम सम में से हम वो अगर हटा देंगे केथ स्मॉलेस्ट सबसीक्वेंट सम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। और फिर से एक बार रिपीट करता हूँ मैं कि अगर हम इन सबको पॉजिटिव इंटीजर्स माने, ठीक है, तो हमें इसका फाइंड करना है कि केथ
स्मॉलेस्ट सबसीक्वेंस सम क्या होगा। अब वो जो भी होगा उसमें से हम हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू निकाल देंगे। वो जो पॉजिटिव सम हमारा मैक्स सम आया था उसमें से अगर हम वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि हमारा के सम की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। और इवेंचुअली क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि केथ मिनिमम सबसीक्वेंस सम फाइंड करने का हमारा चैलेंज आ जाता है। उसके लिए एक काफ़ी अच्छा एल्गोरिदम है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम सॉर्ट करेंगे एब्सोल्यूट सम जो होगा एरे का, फिर हम पहले एलिमेंट से कंसिडर स्टार्ट करना करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और देखने के लिए कि हमारा लेट्स से हमारे पास हमने इसको सॉर्ट किया तो 2 to 4 आया हमारे पास, तो मिनिमम सम वाला हम देखेंगे कि सिर्फ एक एलिमेंट कंसिडर करूँगा तो मिनिमम सम मेरा 2 आ जाएगा। उसके बाद ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जिसको हम आगे बढ़ के एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमें कंसिडर करना है फर्स्ट एलिमेंट और मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे। लेट्स से मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया, अब नेक्स्ट एलिमेंट मेरा ये वाला 2 हो जाएगा, एब्सोल्यूट होगा। तो 2 ऑप्शन है मेरे पास 2 और 4 ये। अब अभी जब मैं इस 2 पर आया हूँ तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इंडेक्स प्लस 1 की वैल्यू लूँगा करंट सम के साथ, या फिर मैं इंडेक्स प्लस 1 की वैल्यू तो लूँगा लेकिन करंट इंडेक्स की वैल्यू माइनस कर दूँगा। तो बेसिकली उसका मतलब हो गया सिर्फ मैं आगे वाला इंडेक्स ले रहा हूँ, करंट इंडेक्स नहीं ले रहा। तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे क्योंकि डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड डिफिकल्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो इसको थोड़ा एग्जांपल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम समझे हमें नम्स जैसे 2 4 -2 दिया है तो सबसे पहले हमने मैक्स सम कैलकुलेट किया जिसकी वैल्यू 2 + 4 6 थी, जो कि हमारा k = 1 सम भी हम जिसे कह सकते हैं। फिर हमने सॉर्टेड वैल्यू निकाला एब्सोल्यूट करके नम्स का, जो कि हमारा 2 to 4 बन गया हमारा। और फिफ्थ हमें k = 5 करना है, यानी फिफ्थ स्मॉलेस्ट सबसीक्वेंस सम फाइंड करना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सबसीक्वेंस सम तो हम जानते हैं 0 होगा, कि हम कोई भी एलिमेंट कंसिडर ही ना करें तो वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। और क्यू में हमने इनिशलाइज़ किया 2, 0, यानी फर्स्ट एलिमेंट को कंसिडर करूँ करंट इंडेक्स 0 है। ठीक है, और हमने इसको इनिशलाइज़ कर दिया और मिन सम वैल्यूज़ को 0 इनिशलाइज़ कर दिया। अब नेक्स्ट हम क्यू में टॉप एलिमेंट को तो रिमूव करेंगे, हमारे मिन सम वैल्यूज़ में डालेंगे, फिर हम उससे 2 कॉम्बिनेशंस बनाएंगे कि करंट जितनी हमारी सम वैल्यू आई है उसमें हम डायरेक्टली इंडेक्स प्लस 1 की सम वैल्यू को ऐड कर दें, या तो जो कि हमने यहाँ पे किया इंडेक्स प्लस 1 कर दिया। दूसरा वैल्यू ये है कि करंट वैल्यू में इंडेक्स प्लस 1 की वैल्यू तो ऐड करो लेकिन करंट इंडेक्स ही रिमूव कर दो, ताकि हम सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कवर कर पाएँ। तो हमने वैसे कर दिया तो हमारे पास 4, 2, 1 एक एरे आ गई है, वो क्यू आ गई है, और मिन सम वैल्यूज़ हमारा 0, 2 हो गया है। हम तब तक ये लूप करेंगे जब तक हमारे मिन सम वैल्यूज़ का साइज़ 5 ना हो जाए, क्योंकि हमें k = 5th स्मॉलेस्ट सबसीक्वेंस सम फाइंड करना है। तो जब तक इसका साइज़ 5 नहीं हो जाएगा हम ये रिपीट करते रहेंगे। तो फिर हमने इसका मिनिमम एलिमेंट निकाला जो कि हमारा 2 था, 2, 1। हमने सेम ऑपरेशन किया, 4 को कंसिडर करो, 4 को कंसिडर करो और करंट का रिमूव कर दो। तो फिर से हमारे पास ये एरे आ गई। फिर हमने इसका मिनिमम उठाया, फिर से वही ऑपरेशन लगाए, जब तक हमारे पास मिन सम वैल्यूज़ की लेंथ 5 नहीं आ गई तब तक हम ये करते रहे। और ये हम देख रहे हैं कि मिन सम वैल्यू से k - 1 वैल्यू 4 है, यानी आंसर में से हम 6 - 4 करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा लार्जेस्ट सबसीक्वेंस सम होगा, विच इज़ इक्वलेंट टू मैक्सिमम पॉसिबल सम पॉजिटिव सम माइनस मिनिमम kth स्मॉलेस्ट सबसीक्वेंस सम। तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा एक कोड वॉक थ्रू, एक एग्जाम्पल वॉक थ्रू हो गया है। अब इसी को यूज़ करके हम कोड इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत स्टैंडर्ड है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने n स्टोर किया नम्स डॉट साइज़ में, फिर हमने मैक्सिमम सम की वैल्यू लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं हम कई बार और गलत आंसर आ जाता है। इसको लॉन्ग की जैसे स्टोर करना है क्योंकि रिटर्न टाइप लॉन्ग है। ठीक है, फिर हमने i = 0 से n आइटरेट किया। मैक्स सम में हमने अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो ऐड किया, वरना 0 ऐड कर दिया है। ठीक है, नम्स आई को हमने एब्सोल्यूट नम्स आई कर दिया, यानी उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया। फिर हमने नम्स को सॉर्ट कर दिया है। अब हमने वैल्यूज़ टू सब्ट्रैक्ट को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया कि जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है ना उसमें, वो हमने स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट हमने 0 एलिमेंट से किया है कि हमने कोई भी यूज़ नहीं किया उसमें से, तो 0 हो जाएगा। हमने प्रायोरिटी क्यू बनाई है जो कि पेयर करेगी लॉन्ग का और इंटीजर। ये इंटीजर हमारा इंडेक्स है, हमें पता है, और जो लॉन्ग है वो वैल्यू है, जो हमारे सम्स की वैल्यू आ रही है अभी तक के, उन वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगी। और ये हमने ग्रेटर वाला इसलिए डाला है क्योंकि हम प्रायोरिटी क्यू में मैक्सिमम वैल्यू वाला सबसे आगे आता है, लेकिन हमें इसमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसलिए ग्रेटर वाला हमने ओवरलोड यूज़ किया है यहाँ पर। तो इससे हमारी प्रायोरिटी क्यू में जो पहली एंट्री होगी वो मिनिमम वैल्यू वाली आएगी। ठीक है, मेन हीप में हमने पुश किया नम्स 0 सबसे पहले। नम्स 0 क्या था हमारा 2 था, तो हमने जो पहली एंट्री यहाँ पर डाली थी ना, ये जो हमने कंसिडर किया था, इससे ये हमने स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, और
फिर हमने ये किया कि जब तक हमारी वैल्यूज़ टू सब्ट्रैक्ट, जब तक हमारी लेस देन साइज़ के है, तो क्योंकि हमें kth एलिमेंट फाइंड करना है, तो जब तक ये लेस देन के है तो हम ये करेंगे, हमने टॉप एलिमेंट फाइंड किया पहले, उसको रिमूव कर दिया, और वैल्यू टू सब्ट्रैक्ट जो हमने की वो सबसे टॉप वाली वैल्यू डाल दी हमने जो हमारे पास टॉप से आई थी। और अब हमने देखा है कि अगर हमारा इंडेक्स लेस देन n-1 है, यानी आगे एक इंडेक्स एग्जिस्ट करता है, तो मैं वो दो केस कंसिडर करूँगा जिसमें सामने वाले एलिमेंट को मैं लेके करंट एलिमेंट को या तो लूँगा या नहीं लूँगा। तो पहला केस तो हो गया कि मैं करंट एलिमेंट को भी ले रहा हूँ और सामने वाले नेक्स्ट एलिमेंट को भी ले रहा हूँ और इंडेक्स +1 अपडेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट ये हो गया कि करंट वैल्यू तो ली है, लेकिन नेक्स्ट एलिमेंट लिया और करंट एलिमेंट को माइनस कर दिया। तो ये दो कॉम्बिनेशंस मैं ले रहा हूँ और ये तभी लूँगा जब इंडेक्स लेस देन n-1 होगा। और सिंपल सी बात है, अभी जो हमारे पास वैल्यू टू सब्ट्रैक्ट आई है, ये सबसे के मिनिमम सम वैल्यूज़ है जो कि एब्सोल्यूट वाली एरे से हमें मिली है। तो हम उसमें से मैक्सिमम सम में से अगर ये घटा देंगे तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगी वो वैल्यू जो कि हमें बताएगी लार्जेस्ट सब सीक्वेंस सम क्या होगा। तो यही था इसका सोल्यूशन। इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हम देख लेते हैं, तो हमने जो सॉर्ट किया ये n log n है हमारा, और ये वाला जो लूप चल रहा है आप देख रहे हैं कि हर बार वैल्यू टू सब्ट्रैक्ट में हम एक एक एलिमेंट ही पुश बैक कर रहे हैं, यानी ये k बार चलेगा और हर एलिमेंट में अपन टॉप निकालते हैं और इंसर्ट करते हैं। तो k बार लूप चल रहा है और log k इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, तो k log k इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो n log n प्लस k log k इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आप देख ही रहे हैं कि हम प्रायोरिटी क्यू और वैल्यूज़ टू सब्ट्रैक्ट यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि k वैल्यूज़ हम इंसर्ट करेंगे, तो ये हमारी एडिशनल O ऑफ k स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो यही था इसका सॉल्यूशन, बहुत फेमस है, ज़रूर देखिएगा इसको, और अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।